In this video, we'll discuss about Claisen-Schmidt condensation. सबसे पहले कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए इस रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले ये रिएक्शन एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। एंड एल्डिहाइड विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन, और दूसरा हमारे पास एक ऐसा एल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। बिटवीन कीटोन एंड एल्डिहाइड विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो और एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो। थर्ड इसकी कंडीशन ये होती है कि कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, लाइक NaOH। एग्जाम्पल में हम डिस्कस करते हैं कि एल्डिहाइड लेते हैं और एक फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप ये कॉन्डेंसेशन प्रोसीड करती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास ये एल्डिहाइड है, उसमें बेस आकर, बेस के ऊपर ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बेस आकर अटैक करती है अल्फ़ा हाइड्रोजन के ऊपर। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। जब ये बेस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगी तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, अपने साथ अटैच करके यहाँ पे वाटर बन जाएगा और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। अब ये इसको हम एनुलेट आइन भी कहते हैं और इसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है और इस आइन को हम बोलेंगे एनुलेट आइन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा एनुलेट आइन है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो एनुलेट आइन का जो कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनुलेट आइन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनाइल के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब जब ये इसके साथ अटैच होगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा और ये एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन के बाद ओवरऑल बनता क्या है, ये कार्बन, ये फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन है, हमने कहा था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, और एक साइड पे हाइड्रोजन था, तो ये वाला हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन के साथ ये एनुलेट आइन का ये अटैच हुआ है, ये CH2 ग्रुप, ये आगे आ गया CH2 ग्रुप, इसके इस साइड पर कार्बोनाइल था, ये कार्बोनाइल, और इसके आगे हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। अगले स्टेप के अंदर हमारे पास प्रोटॉन आता है, जिसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज उस प्रोटॉन पर अटैक करेगा और उसको अपने साथ अटैच करवा लेगा, तो यहाँ पर OH बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ये OH बन गया। अब यहाँ पर अगले स्टेप के अंदर देखते हैं, हमारे पास कॉन्डेंसेशन होगी। कॉन्डेंसेशन के अंदर क्या है, वाटर का रिमूवल होगा। अब हम देखें तो यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन बनेगा, ये बीटा कार्बन बनेगा, तो यहाँ पर यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन, तो ये मिलकर वाटर बनाएंगे। अब यहाँ से इस कार्बन से भी एक बॉन्ड इसका कम हुआ है, इस कार्बन से भी कम हुआ, तो यहाँ पर सेंटर में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इसके रिजल्ट में क्लेसेन-श्मिट के कंडेंसेशन के एंड पे जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड।